इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रहा है, जहां बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तानातनी के बीच यह बड़ा फैसला है। इसी फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी मौजूद है। विवेका जी, क्या कुछ फैसला और बिहार पर इसका कितना असर हो सकता है? देखिए, बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध के हालात हो गए हैं, उसके बाद राज्य की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अपने तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो कर्मी हैं, चाहे वो पुलिस सेवा के अधिकारी कर्मी हो या फिर सामान्य अधिकारी हो या कर्मी हो, उन तमाम अधिकारियों कर्मियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। साथ ही उन्हें हर हाल में जो पदस्थापन स्थल है, जो मुख्यालय है, वहां पर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि बहुत जरूरी हो तभी किसी अधिकारी कर्मी को छुट्टी दें। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, जो तमाम विभाग के जो सचिव हैं, उनको यह आदेश दिया गया है। बिहार के डीजीपी को यह आदेश दिया गया है। सभी कमिश्नर जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं, उनको आदेश दिया गया है और सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश नीतीश कुमार की सरकार ने दिया है। यानी कि नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कल जिस तरह से ऑपरेशन की शुरुआत हुई, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, और आज जिस तरह से दोनों देश के बीच तनाव में और वृद्धि हुई है, इसके बाद राज्य की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने यह फैसला लिया है कि अपने तमाम अधिकारी और कर्मी हर हाल में अपने पदस्थापन स्थल पर रहेंगे। चूंकि सरकार ने यह निर्णय लिया है, कल गृह मंत्री ने बिहार के जो डीजीपी हैं और मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बातचीत की थी और बातचीत में हिदायत दिया था कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है, क्योंकि बिहार आप देखिएगा तो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, जो सीमावर्ती इलाका है, तो नेपाल से हो सकता है कुछ संदिग्ध लोग बिहार के अंदर प्रवेश कर सके। तो ऐसी स्थिति में बिहार की सरकार को सतर्क किया गया है, पूरे तौर पर अलर्ट मोड में रखा गया है और कहा गया है कि सतत निगरानी करनी है। जो बॉर्डरिंग इलाका है, चाहे वो वाल्मीकि नगर से लेकर के जो सीमांचल तक का जो इलाका है, उन इलाकों तक सख्त पहरा है, सख्त निगरानी रखनी है। और इसी कड़ी में आज नीतीश कुमार ने अपने तमाम अधिकारियों, तमाम कर्मियों, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों की छुट्टी रद्द कर दी है और कहा है कि आप अपने मुख्यालय में हर हाल में वहां पर रहेंगे और पूरी मुस्तैदी से रहेंगे। विवेका जी, यह संकेत है कि आने वाले वक्त में तनाव और बढ़ सकता है और बिहार सहित देश के दूसरे जो हिस्से हैं, दूसरे राज्य हैं, वहां भी कम बेस इसी तरीके का फैसला। बिल्कुल बिहार की सरकार ने अपने यहाँ यह व्यवस्था लागू कर दी है और आज ही यह निर्णय लिया है कि तत्काल इस पर अमल किया जाए। यानी कि जो लोग छुट्टी पर गए हैं, उन लोगों को भी वापस बुलाया जाएगा। जो लंबी छुट्टी पर गए होंगे, उनको कहा जाएगा कि आप तत्काल छुट्टी आपकी कैंसिल की जाती है और तत्काल आप अपने पदस्थापन स्थल पर आए। आज राज्य की सरकार ने, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों से यह कहा है, डीजीपी, कमिश्नर और जिलाधिकारी से कहा है कि आप किसी को छुट्टी नहीं दें। अगर बहुत जरूरी हो तभी किसी को छुट्टी अलॉट करें, वरना किसी को छुट्टी नहीं दें और अपने मुख्यालय में वे ड्यूटी करेंगे, काम करेंगे। तो जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, जिस तरह से युद्ध के हालात बन गए हैं, जिस तरह से दोनों तरफ से पाकिस्तान ने भी कल रात में 15 शहरों पर 15 शहरों पर निशाना बनाया है, हवाई हमले की कोशिश की है। हालांकि भारत सरकार ने, भारत की सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और तमाम जो हमले थे उसको निष्क्रिय किया है। और इसके बाद लाहौर में भारत सरकार की तरफ से, लाहौर भारतीय सेना की तरफ से लाहौर पर उसके एयरबेस जो उस पर मतलब कहीं ना कहीं उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। और आज विदेश मंत्रालय ने कहा भी है कि पाकिस्तान बार बार इस तरह से हिमाकत कर रहा है, निर्दोष नागरिकों को पर गोलीबारी कर रहा है, जिसमें से 16 के आसपास जो नागरिक हैं उनकी मृत्यु हुई है, उनकी मौत हुई है। तो अब राज्य सरकार, बिहार की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम पूरे तौर पर इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम अधिकारियों और कर्मियों की विशेष तौर पर उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है और कहा गया है कि आपको छुट्टी पर नहीं जाना है, किसी को छुट्टी नहीं देनी है। जो लोग छुट्टी पर गए भी हैं, संभवतः उनकी छुट्टी भी कैंसिल की जा सकती है और उन्हें वापस बुलाया जा सकता है। बिहार में सबसे ज्यादा छुट्टी तो पुलिस वालों की कैंसिल हुई होगी। दूसरा चीज की जो आम लोग हैं, जो उनके मन में कई तरह के सवाल चल रहे हैं कि बिहार में भी क्या युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं, तो एहतियातन यह फैसला लिया गया। पैनिक नहीं होना, लेकिन ये सरकार की ने तैयारी शुरू कर दी है।
बिल्कुल। कल गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अधिकारियों से बात की थी, कई मुख्यमंत्रियों से भी उन्होंने बात की थी। बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव से इस बारे में विशेष तौर पर तैयारी का जायजा लिया गया था। उसी में निर्णय हुआ था कि आप लोग पूरे तौर पर संवेदनशील रहिए, पूरे तौर पर अलर्ट मोड में भी रहिए। और बिहार खास करके आप देखिए नेपाल से सटा हुआ इलाका है और जो सीमांचल का जो इलाका है वो थोड़ा संवेदनशील ज्यादा है। तो वैसी स्थिति में बिहार की सरकार तमाम चीजों पर नजर रख रही है। जो खुली हुई सीमा है नेपाल से, उस पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जाए। हालांकि वहां पर एसएसबी की तैनाती है, एसएसबी अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन बिहार की पुलिस जो है वह भी अपनी मुस्तैदी से वहां पर काम कर रही है। और यही वजह है कि बिहार पुलिस को में भी छुट्टी को रद्द किया गया है। और जो सिविल जो प्रशासन है, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, जो बिहार सरकार के अन्य कर्मी हैं, उन तमाम लोगों की छुट्टी को रद्द किया गया है। हालांकि कोई पैनिक नहीं होना है, तमाम बिहार के लोग, बिहार में ऐसा कुछ होना नहीं है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर से तैयारी कर रही है। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन आया है, उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। और अमूमन ऐसा सभी राज्यों में ऐसा होना है या हो गया होगा कि उन जगहों पर छुट्टी रद्द की जाए। बिहार सरकार ने भी निर्णय लिया है कि तमाम कर्मियों की छुट्टी रद्द की जाए। और इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के जो प्रधान सचिव हैं बी राजेंद्र की तरफ से यह पत्र जो है, यह चिट्ठी जो है जारी की गई है। बिल्कुल। तो बिहार के तमाम इलाके में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो छुट्टी पर गए हैं, उन्हें वापस लौटकर मुख्यालय आने का आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार युद्ध के पहले से ही युद्ध जैसे हालात से निपटने की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पल पल का अपडेट ले रहे हैं और इसी कड़ी में ये जो फरमान है वो जारी हुआ है। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।